नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे स्पाइक्समैन रिमलैंड कॉन्सेप्ट। लेकिन इसको समझने से पहले हमें एक बार मैकेंडर का हार्टलैंड थ्योरी को रिवाइज करना होगा अच्छे से। वंस वी विल अंडरस्टैंड द मैकेंडर तो फिर स्पाइक्समैन बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि दोनों जो है बहुत इंटर रिलेटेड टॉपिक है। पहले हम रिकैप करेंगे मैकेंडर का हार्टलैंड थ्योरी को, उसके बाद वी विल गेट इनटू स्पाइक्समैन रिमलैंड कॉन्सेप्ट। तो चलिए लेट्स रिकैप द हार्टलैंड थ्योरी ऑफ मैकेंडर। इसको एक बार देख लेते हैं, छोटा सा एक शॉर्ट क्रिप्स ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद स्पाइक्समैन हमें बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो मैकेंडर ने क्या किया, पूरी दुनिया को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला था वर्ल्ड आइलैंड। वर्ल्ड आइलैंड इट कंसिस्ट ऑफ एशिया, यूरोप, अफ्रीका। नेक्स्ट वॉच हॉटलैंड, जिसे मैकेंडर ने सबसे इंपॉर्टेंट माना। इसे हॉटलैंड या फिर पाइवोट एरिया का नाम दिया। हॉटलैंड के बाद जो एरिया आता है उसको हम बोलते हैं इनर क्रेसेंट, और बाकी फिर बच गया बाहर का एरिया, सबसे आउटर मोस्ट एरिया, उसको मैकेंडर ने आउटर क्रेसेंट और इंसुलर क्रेसेंट का नाम दिया। कुछ पिक्चर्स के हेल्प से हम इसको एक बार फटाफट जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेंगे। ये देखिए, ये जो डार्क कलर का पीला वाला लाइन है, ये सब पूरा एरिया, इसको पाइवोट हॉटलैंड बोला। मैकेंडर ने इसे सबसे इंपॉर्टेंट एरिया बोला। इनडायरेक्टली उनका कहना था कि जो इस एरिया पे कंट्रोल कर लेगा, पाइवोट एरिया पे, वो इनर क्रेसेंट पे कंट्रोल करेगा, और इनर क्रेसेंट पे जो कंट्रोल कर लेगा वो वर्ल्ड आइलैंड पे कंट्रोल करेगा। वर्ल्ड आइलैंड इन द सेंस ये पूरा एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, ये पूरा रीजन को मैकेंडर ने वर्ल्ड आइलैंड का नाम दिया था। ये स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हु रूल्स ईस्ट यूरोप कमांड्स द हॉटलैंड। जो ईस्ट यूरोप को रूल करेगा वो पूरे हॉटलैंड पे रूल करेगा। जो हॉटलैंड को कमांड करेगा वो पूरे वर्ल्ड आइलैंड पे शासन करेगा, कंट्रोल करेगा, और जो वर्ल्ड आइलैंड पे शासन करेगा वो पूरी दुनिया पे शासन करेगा, पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। इसमें और क्लियर हो जाएगा। ये है आपका पाइवोट एरिया। इससे जस्ट सटा हुआ जो एरिया है वो इनर क्रेसेंट है, दिस वन। ये सारा एरिया जो हो गया आपका इनर क्रेसेंट हो गया, और बाकी बच गया जो आउटर मोस्ट पार्ट, उसको हमने बोला आउटर क्रेसेंट। आउटर क्रेसेंट में आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, साउदर्न पार्ट्स ऑफ अफ्रीका आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया, और कुछ इधर के आइलैंड ग्रुप हो गए। So Mackinder conceptualized who rules East Europe will command the heartland. Who rules heartland will command the world island, and who rules the world island will command the world. तो ये 3 पॉइंट्स मैकेंडर ने कंक्लूड किया। अब हम आएंगे स्पाइक्समैन में। अब आपको स्पाइक्समैन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। You will have a crystal clear concept of Spikesman-Rimland theory. स्पाइक्समैन का मानना था कि हॉटलैंड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है रिमलैंड। रिमलैंड पे जिसका कंट्रोल होगा वो हॉटलैंड पे कंट्रोल करेगा,
वर्ल्ड आइलैंड पे कंट्रोल करेगा और अल्टीमेटली पूरे दुनिया पे कंट्रोल करेगा। स्पाइक्समैन बेसिकली ये मानते थे कि जिस पावर को लैंड और सी दोनों का एक्सेस होगा वो इंटायर ग्लोब पे कंट्रोल कर सकता है। इसलिए ये जो रेड वाला पोर्शन है जिसका एक्सेस सी से है, ये देखिए जिसकी कनेक्टिविटी सी से है और इवन इसकी कनेक्टिविटी लैंड से भी है। तो लैंड और सी का इक्वल कनेक्टिविटी होना बहुत इंपॉर्टेंट था स्पाइक्समैन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से। उन्होंने बोला वो कंट्रोल्स, या देखिए नीचे मैंने कुछ लिखा है पॉइंट्स, वो कंट्रोल्स द रिमलैंड रूल्स यूरेशिया। जो रिमलैंड को कंट्रोल करेगा वही भाई यूरेशिया को रूल करेगा, और जो यूरेशिया को कंट्रोल करेगा absolutely he is going to rule the world. Spikesman propounded this Remland theory in a book titled as Geography of Peace. It was published in 1944. Spikesman theory was basically in opposition to Heartland theory of Mackinder. जैसा कि मैकेंडर ने कहा कि जो पाइवोट एरिया को कंट्रोल करेगा वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करेगा, लेकिन स्पाइक्समैन का मानना कुछ और था। स्पाइक्समैन ने बोला कि जो रिमलैंड को कंट्रोल करेगा वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करेगा। The axis of sea was more important for Spikesman. In order to develop this concept, Spikesman considered geographical features such as topography, terrain, and climate. These all features is important determinant in the foreign policy. So, for Spikeman, Heartland appeared less important than Rimland. Spikesman was conceived it is a combination of land and sea powers. Controlling the Rimland would control the world. तो ये बेसिकली स्पाइक्समैन का कॉन्सेप्ट था। इतना है, काफी है। दैट्स इनफ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।